जाब लो नहीं भाग लिलार उदय, तब लो भ्रमते फिरते बहु धायो। कल घोर समुंदर में बूढ़त थे, कब हूँ मिट है नहीं रे पछतायो। तत् विचार यह मथुरा, जग तारण काओ अवतार बनायो। जप्यो जिने अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। सुकहो टल गुर सेविया, अहिंस साहिर सुखाए। दर्शन परसे गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। वह सिफत खसामों दी, नूर अरसों कुरसों झटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर सहांदा साहू। जिस पास बैठिया सोहीआ, सबना दा वेसाहू। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर सहांदा साहू। जिस पास बैठिया सोहीआ, सबना दा वेसाहू। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। सलोक रसना उचरंत नामं, श्रणवं सुनंत शब्द अमृत है। नानक तेन साध बलिहारं, जिना ध्यान पार ब्रह्मण है। रसना उचरंत नामं, श्रवणं सुनंत शब्द अमृत है। नानक तेन साध बलिहारं, जिना ध्यान पार ब्रह्मण है। हब कूड़ावे कम, इकस साई बाहरे। नानक से धन, जिना पिरहेड़ी सच स्यो। पौड़ी साध बलिहारी तिना, जे सुनते हर कथा। पूरे ते प्रधान, निवावह प्रभ मथा। हर जस लिखा है बेअंत, सुह है से हथा। शरण पुनीत पवित्र, चल है प्रभ पथा। संतान संग उधार, सगला दुख लथा। चरण पुनीत पवित्र, चल है प्रभ पथा। संतान संग उधार, सगला दुख लथा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर। अकाल मूरत अजूनी सैभं। गुरु प्रसाद हे प्राणनाथ गोविंदे, कृपा निधान।
जगत गुरु हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो हे शरण जोग दयाले दीनानाथ माया करो शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप साध संगत जीओ, जैतश्री दी वार दा ये श्लोक है ते पौड़ी है। श्लोक संस्कृत दे च है, पौड़ी ब्रिज भाषा दे च। मूल रूप दे च वारां पौड़ियां ही ने, इन्हां नाल श्लोक जोड़े ने धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने। श्लोक दे च जिहड़ी मूल गल धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फरमान कर दी है, वो गुरमत दे ईश्वर प्राप्ति का मुख साधन है। रसना उचारण करे ते सरवन सुनन, ऐसा सतगुरु फरमान कर दें। इसे दा ही मैं थोड़ा जिहा थोड़े सामने खुलासा करा। दो तरह का ज्ञान होंदा है, एक नूं विज्ञान कहते ने, एक नूं ज्ञान कहते ने। विज्ञान संसार का ज्ञान, पदार्थ का ज्ञान, फिर ज्ञान ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान। ये दो तरह का ही ज्ञान है, पदार्थ का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान। पदार्थ का ज्ञान अंधा मनुख हासिल नहीं कर सकता। क्यों? जद वो पदार्थ नूं वेख ही नहीं सकता तो उसकी खोज की करेगा। विज्ञान सारे दा सारा अखां ते खड़ा है, दृष्टि ते खड़ा है, देखण ते खड़ा है। चंद्रमा नूं देख ही नहीं सकता तो चंद्रमा दे च खोज की करेगा। धरती नूं देख ही नहीं सकता तो धरती दे च खोज की करेगा। पहाड़ां नूं देख ही नहीं सकता तो पहाड़ां दे च खोज की करेगा। सागर नूं जद वो वेख ही नहीं सकता तो सागर दी की खोज करेगा। विज्ञान सारे दा सारा दृष्टि ते खड़ा है, नेत्रां ते खड़ा है। इस वास्ते साइंस दी दुनिया विच कोई अंधा मनुख साइंटिस्ट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। दूसरा, धर्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान सुनन ते खड़ा है, वेखण ते नहीं खड़ा। वेख के कोई साइंटिस्ट बनेगा, सुन के कोई संत बनेगा। वेख के कोई पदार्थ का ज्ञानी बनेगा, सुन के कोई परमात्मा का ज्ञानी बनेगा। सुन के ही सिद्ध बनेगा, पीर बनेगा, नाथ बनेगा। धर्म की सारी उपलब्धि सुनन ते खड़ी है। साइंस की सारी उपलब्धि वेखण ते खड़ी है, दृष्टि ते खड़ी है। जो जितना गहरा वेख सकता है तो जितना दूर तक वेख सकता है, वो उतना ही सियाणा साइंटिस्ट हो जाता है। जो जितना गहराई दे च सुन सकता है, धर्म दे च उसनों उतनी गहराई मिल जाती है। कोई मनुख धार्मिक दुनिया च कितना क गहरा है, जितनी उदी स्रोत गहरी है। इस नुकते नूं बड़े ध्यान नाल सुनना।
है ए सिल अलोणी चटनी, अलोणी सिल चटनी। चलो थोड़ा जिहा फोका मैं हंकार भी प्रगट करदियां, ये अवस्था मैनू भावें प्राप्त नहीं होई, पर इस दी मैनू समझ है, इस वास्ते अर्ज कर रहे हैं। क्यों? इस अवस्था नू प्राप्त करने वास्ते बहुत वड्डी गहराई चाहिए। बस मैनू इतनी समझ आई है कि गहराई चाहिए, वो गहराई मेरे को नहीं है। लेकिन समझ तो मैनू आ गई है, जिसनों असी सुनना कहते हैं, ये नहीं सुनना, ये कोई गहरा सुनना नहीं। ये नाल कुछ भी नहीं होएगा, सारी जिंदगी भी सुनते रहिए, कुछ भी नहीं। जैसे किसी जमीन दे च पानी 100 फुट की गहराई ते होवे, ते मैं 4 फुट की गहराई तक खुदाई करा, 4 फुट, तो मैनू पानी ना मिले, फिर मैं दूजी जगह खुदाई करा, तीजी जगह खुदाई करा, चौथी जगह खुदाई करा, सिर्फ 4-4 फुट, फिर मैनू पानी ना मिले तो आखिर मैं कह देंगा पानी नहीं है। नास्तिक लोग इतों ही आते हैं। और मैं ये भी अर्ज करें, बड़े बड़े पढ़े लिखे कलम दे धनी ये लिखारी हो सकते ने, सरोते नहीं ने। ये बुलारे हो सकते ने, सरोते नहीं ने। ये भी मैं अर्ज कर दें, इस वास्ते किसी इस चक्कर च ना पैना है। बहुत सारिया डिग्रियां प्राप्त कीतियां ने, इसने PhD की है। रविदास ते PhD करते पे ने लोग, कबीर ते करते पे ने। फिर रविदास ते PhD कर रहे, पहले रविदास नूं सुनो तो सही। पर हुण मैं अर्ज करा, 4-4 फुट की गहराई ते मैं जमीन की खुदाई करा, ते पानी ते 100 फुट ते मैनू प्राप्त ना होवे, तो फिर मैं यही कह देंगा जमीन दे च पानी नहीं है। नहीं, ये फैसला अक्सर ये बड़े बड़े सियाणे मनुख करते हैं। हर तरह की धार्मिक शक्ति तो भी इनकारी हो जाते हैं, धार्मिक साहित्य तो भी इनकारी हो जाते हैं, धार्मिक ज्ञान तो भी इनकारी हो जाते हैं, धार्मिक वक्तव्य तो भी इनकारी हो जाते हैं। और इनकारी वो आते हैं, मेहनत बड़ी करते हैं, बस 4-4 फुट खुदाई करते हैं, ज़्यादा नहीं। ये तो 100 फुट खुदाई करिए तो खेड बनेगी। हुण मैं अर्ज करा, चलो तुसी प्रश्न कर सकते हो, कितनी गहराई चो सुनिए, सुनना कितना गहरा होवे। एक खास प्रश्न है, थोड़े विच जिहड़े सियाणे सूझवान सत्संगी बैठे होणगे, जरूर गल पकड़ते चाहेगा। अज दा इस तरह का वाक ना होंदा तो ये मैनू ख्याल भी नहीं मिलने सन। कोई प्रश्न करे, कितना गहरा सुनिए, जितनी गहराई चो बोलना आउंदा है। मैं बोल रहा, बोलना सारियां दा गहराई तो आउंदा है। जो जी होए सो उगवे, मौका क्या वा। पमन नाभी नाल टकरांदी है, उत्थों धुन खड़ी आउंदी है। इस वास्ते नाभी नूं धुनी कहंदे ने, आवाज़ इत्थों उठदी है। बोल ते सारियां दे गहरे ने, गहराई तो आउंदे ने। चाहे आम साधारण मनुख है, नास्तिक मनुख है, अधार्मिक मनुख है, बोलना तो सारा गहराई च आउंदा है, हर एक दा गहराई च है। क्यों? बोल निकलदा ही गहराई च है। ये भी मैं अर्ज करदा, उम्मीद ये गल पकड़ते चाहिए होगी। कोई मनुख उपरों उपरों नहीं बोलता, बोल ही नहीं सकता, उपरों उपरों नहीं बोलता, नाभि तो उठता है। आवाज़ धुनी तो उठती है, नाभि तो उठती है, इस वास्ते तो धुनी कहते हैं। बोलना सारियां दा गहरा है, आवाज़ सारियां दी गहराई तो आउंदी है, स्रोत गहरी नहीं है, सुनना गहरा नहीं। तो जब सुनना गहरा नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा।
मैं अक्सर अर्ज करदा हुन्ना, सारा दिन मैं बाणी पढ़ा वो तो गहराई चो आवाज़ उठेगी, धुन ते धुनी तो उठेगी, पर जे मेरा सुनना उतना ही गहरा नहीं जितनी गहराई तो आवाज़ उठ रही है, मेरी ज़िंदगी बदलन नहीं लगी, कुछ भी नहीं हो गया। सारी जिंदगी कई कीर्तन करते रहते हैं, कुछ भी नहीं। सारी जिंदगी कई पाठ करते रहते हैं, ओही क्रोध है, ओही लोभ है, ओही ईर्षा है, ओही वितकरा है। कारण बोलना सारियां दा गहराई तो है, गाली भी कढ़नी है तो गहराई तो आउंदी है। सुखमनी साहब का पाठ भी करना है तो गहराई तो आउंदा है, अंदर तो बाहर प्रगट होता है। थोड़ी बाहर की हवा बदल सकती है, थोड़ियाँ बाहर दियाँ तरंगां ठीक हो सकती हैं, थोड़ा बाहर का वातावरण। मैं ये नहीं कहता कि वह बाणी जो बाहर प्रगट हुई है बाहर की फिजा नूं पवित्र नहीं करती। हवा दे चलो चंगियाँ आवाज़ां चंगे बोल फैलणगे, इतना तो है। पर जिहदे अंदरों बाहर प्रगट हो रहा है उसकी जिंदगी कोई पलटा नहीं होना, कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। सारी सारी जिंदगी ब्राह्मण वेदां का पाठ करते रहे, होया तो कुछ भी। पाठ पढ़े और वेद विचार्यो, निबल भयंगम साधे, पंच जना सौ संग न छुटक्यो, अधिक अहम बुध बाध। एक सज्जन कहन लगा, ज्ञानी जी ए थोड़े नाल विचार वटांदरा करनगे, ये चोटी दे इंजीनियर ने, बहुत वड्डे इंजीनियर ने। तो मैं कि इंजीनियरिंग बारे जानते होणगे, धर्म बारे की जानते? धर्म की साधना अलग है, वह इंजीनियरिंग नाल की मतलब? इंजीनियर होवेगा। देखो मेरा दंद दुखदा होवे तो मैं मोटर मैकेनिक को थोड़ी जाना मेरा दंद ठीक कर, मैं डेंटिस्ट को जाना। पर मेरी कार खराब हो जाए तो मैं डेंटिस्ट को थोड़ी जाना मेरी गड्डी ज़रा ठीक कर दे, वो तो फिर मैं मोटर मैकेनिक को जाना। मैं कि तुसी मैनू ये आख्या ये बहुत वड्डे इंजीनियर ने, तो इंजीनियरिंग बारे जानते होणगे, तो मैं इंजीनियरिंग के मुतल्लिक कोई चर्चा करन भी नहीं लगा, क्योंकि मैं नहीं कुछ जानता, मैं इस संबंध नहीं कुछ। गल खत्म। जे धर्म के संबंध कुछ जान लें तो गल करते। बंदा इंजीनियर सियाणा सी, थोड़ा गुरमुख सी, कहते ज्ञानी जी तुसी ठीक है, तुसी ठीक है। बड़े तो बड़े पढ़ा लिखा मनुख भी धर्म के संबंध अज्ञानी होवेगा, बिल्कुल अज्ञानी होवेगा। और कई दफ़ा ऐसा भी हो सकता है बिल्कुल एक अनपढ़ धर्म के संबंध महान ज्ञानी होवेगा। क्यों? जो प्राणी गोविंद ध्यावे, पढ़िया अनपढ़िया परमगत का पावे, वो तो स्रोत ते खड़ा है, ज्ञान सुनन ते खड़ा है। कबीर रविदास लई सदना सहन लई विद्यालयां दे दरवाजे बंद सन, ते धर्म मंदिरां दे दरवाजे भी बंद सन। कुछ पढ़ सकन पढ़ाते सन, ब्राह्मण ते ब्राह्मण ते शूदर की छाया नहीं लैंदा सी। विद्यालयां दे दरवाजे भी बंद, मंदिरां दे दरवाजे भी बंद। लेकिन रविदास कहते ने हुण बनारस का जिहड़ा सब तो वड्डा पुरोहित है, सब तो वड्डा पढ़ा लिखा है, वो मैनू डंडौत करता है, एक अनपढ़ नूं डंडौत करता है। नागर जना मेरी जात बख्यात चमारंग, विख्यात है, सारियां नूं पता है कि मैं चमार। नागर जना मेरी जात बख्यात चमारंग, पर हृदय नाम गोबिंद गुणसार। हृदय विच गोबिंद का नाम है।
मेरी जात कुडबांडला ढोर ढोवंता, अज हूँ बनारसी आस पासा। अजे भी बनारस दे आले दुआले रविदास कहंदे ने मेरी बिरादरी दे बंदे मरे हुए पशुओं की खल लांदे ने, चमड़ा पकांदे ने, चमड़ा रंगदे ने, जुतियां बनांदे ने। अज हूँ बनारसी आस पासा, पर अब विपरते प्रधान करे डंडौत, तेरे नाए सरनाए रविदास दासा। हुण प्रधान पिरोहत, हुण चोटी दा पढ़ा लिखा ये ब्राह्मण प्रोहत मैनू मत्था टेकदा है, डंडौत करदा है। ये मैं इस वास्ते कह रहा कि पढ़ाई लिखाई दे चक्कर संसार दे ते लाभ दे सकते ने, धर्म की दुनिया च इन्हां दी कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी वैल्यू नहीं। ये भी मैं इस कर उक्की वैल्यू नहीं। एक चोटी का साइंटिस्ट भी अधार्मिक होंदा है, ये भी मैं इस कर एक चोटी का इंजीनियर भी अधार्मिक होवेगा अगर स्रोता नहीं है। एक बहुत वड्डा पढ़ा लिखा होवे अधार्मिक होवेगा अगर धर्म नूं सुनन वाला नहीं है। धर्म पढ़न ते भी नहीं खड़ा, सुनन ते खड़ा है। श्रुतवा धर्मंग विजानाति, उपनिषदां दे ऋषि भी कहते हैं सरवण करने से ही धर्म की प्राप्ति है। सुन के असी सिद्ध बन सकते हैं, पीर बन सकते हैं, नाथ बन सकते हैं, ज्ञानी बन सकते हैं, संतोखी बन सकते हैं, दानी बन सकते हैं, सारे पापां का नाश कर सकते हैं, सारे दुखों को मिटा सकते हैं। नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। कल ही मैनू मिले दो चार सज्जन, बड़े सुने ने कीर्तन कथावां बाणी, साढ़े दुख ते नहीं मिटे। ऐ तरन ताਰਨ साहब दे ची कल बार बार इको ही गल कही है, मेरे ते दुख वध गए ने, वध गए ने। तुसी कहंदे हो सुनन नाल दुख मिट जांदे, मेरे ते वध गए ने। मैं ते बिना नागा आना, अदकड़ जी उमर दा होवेगा, उन्हें खेड़ा ही नहीं छड़िया। सरदार त्रिलोचन सिंह उन्होंने एक पासे किया, जदों वो काफ़ी समय तक कहता रहा मेरे दुख ते नहीं मिटे। मैं सरोता, मैं बिना नागा सुनदा, बिना नागा दरबार साहब आमना, मैं बिना नागा कीर्तन सुनना, कथा सुनना, पाठ सुनना, मेरे दुख रोज़ रोज़ वध गए ने, घटे कोई नहीं। मिटना तो एक पासे, घटे भी नहीं, उल्टा वध गए। दरअसल जिस ढंग नाल कह रहा सी वो शायद हिम्मत ही जुटा लैंदा भी तुसी गलत कहंदे हो, झूठ कहंदे हो, सुनन नाल दुख नहीं मिटदे। क्योंकि जिस ढंग नाल कह रहा सी औखे होके कह रहा सी, मेरे ते दुख वध गए। दुखा ने उहदा तवाजन जिहड़ा लगदा डावां डोल कीता होया सी। भावें मैं उन्होंने आख्या तू नहीं सुनिया होवेगा, नहीं सुनिया, की होया तू रोज़ आना। अगर सुनिया होवेगा तो उस तरह जिमें पानी ते 100 फुट ते सी ते मैं खुदाई की 4 फुट, तो मेरे हथ मिट्टी ते आ गई, पानी ते आया कोई ना। मेरे हथ रोड़ियां गीटियां ते आ गई, पानी ते आया ही कोई। तो फिर मैं कह दिया ले मैं तो 100 जगह खुदाई कर ली है, पानी नहीं है, पानी नहीं है। हाँ, ये 4 फुट की खुदाई मैं 400 जगह भी कर लवां तो पानी नहीं है, नहीं है।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 500 ਫੁੱਟ ਖੋਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੇ ਦਾਸ ਅਲਵਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਖੂਹ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਾਈ ਸੀ, 120 ਫੁੱਟ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਥੱਲੇ ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਅੰਧੇਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਗਹਿਰਾ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਹੈ, ਮਰੂਥਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਤੇ 4 ਫੁੱਟ ਖੋਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੈਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ। ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਮਿਟੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪਾਪ ਤੇ ਮਿਟੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸੰਤਾਪ ਤੇ ਮਿਟੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਥਾਨ ਤੇ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣਦਿਆਂ ਮਿਟਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਟ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਖੁਦਾਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਿਆਸ ਮਿਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਸਮਝ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਤਨੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਖੁਦਾਈ ਤੇ 100 ਫੁੱਟ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। अगर मेरी प्यास नहीं मिटी, मेरे दुख नहीं मिटे, तो मैं इतनी खुदाई नहीं कर सकिया। लेकिन मैनू इन्नी समझ है, इतनी गहराई ते पानी है, इतनी गहराई ते पानी है। अजकल तो मीटर भी दस देंदे ने, मैं तो देख के दंग रह गया, जमीन ते रखते ने, कहते ने इतनी गहराई ते पानी निकलेगा। इस तरह साइंस की दुनिया तरक्की कर गई है। तो गुरबाणी दसदी है, कितनी गहराई तो सुनोगे दुख मिट जाणगे, पाप मिट जाणगे। गहराई कितनी होवे, जितनी गहराई तो बोलना आउंदा है, आवाज़ आउंदी है वाहेगुरु आवेगा, तो धुनी तो नाभि तो और कित्थों आवेगा, इत्थों ही आवेगा। पवन नाभि नाल टकराएगी, आवाज़ बनेगी, उन्होंने परा कहते ने, हिरदे तक आएगी, ये वाहिगुरु शब्द बन जाएगा। कंठ तक आएगी, पूरा वाक बन जाएगा, जबान उसनों बयान कर देगी। ये सारा सिस्टम प्रभु ने ऑटोमैटिक बनाया है अपने आप। एक दफ़ा बोलन का फुरना मन के पैदा हो जाए, फिर सब कुछ अंदर बनना शुरू हो जाए, और बड़ा जल्दी ना। हुण जितनी गहराई तो ये धुन उठी है, इतना ही गहरा मेरा सुनना होवे। गहराई तो धुन का उठना प्राकृतिक है, रब्बी नियम है। इतनी गहराई तक सुनना ये प्राकृतिक नियम नहीं है, साधना है, मेहनत है। जिन्नी नाम दे आया गए मैं सकत गाल। जितनी गहराई चो धुन का निकलना प्राकृतिक है, कि इतनी गहराई तक धुन का जाना भी प्राकृतिक होवे। ये कथा कीर्तन सुनने की लोड़ ही नहीं, ये पाठ करने की लोड़ ही नहीं, ये जप तप करने की लोड़ ही नहीं। जितनी गहराई चो वाहिगुरु की धुन आ रही है, इतनी गहराई च हुण चली जाएगी। कपाट खुल जाणगे, कपाट ते खुलणगे, इतनी गहराई च जावे, पर इतनी गहराई च बिना साधना तो नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। बिना मेहनत तो नहीं जाएगी, बिना घालना तो नहीं जाएगी। जिन्नी नाम ध्याया गए मशक्कत घाल।
ਹੁਣ मैं अर्ज करा डॉक्टर बनने वास्ते, इंजीनियर बनने वास्ते, लॉयर बनने वास्ते, चोटी का साइंटिस्ट बनने वास्ते जितनी शरीरक ते दिमागी मेहनत करनी पैंदी है उस तो लखां गुणा वध मेहनत करनी पैगी तो इतनी गहराई च ये शब्द जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। इन्नी एकाग्रता चाहिए, इतनी एकाग्रता चाहिए तो गहराई च जाएगा। लोकी ते मैं देखिया 4 फुट भी खुदाई नहीं करते, 1 फुट ही खुदाई करते, 2 इंच खुदाई करते हैं, कहते पानी है ही कोई, है ही। कई तो खुदाई करते नहीं, मत्था टेकिया ते भजे, कुछ भी नहीं। मेहनत है, बड़ी भारी मेहनत है, और मैं अर्ज करा इस मेहनत वर्गी होर कोई मेहनत ही नहीं है। ये भी मैं अर्ज करते थक जाते ने, टुट जाते ने, कई तरले लेंदे ने, परमात्मा तू कोई मदद करना, तू कुछ साडे नाल जुड़। अवल ते जिसदा मन बन गया मैं इतनी गहराई च सुनना है, तो जिथे तक मेरा अंदाज़ा है प्रभु आप सहायक होंदा है, परमात्मा आप मददगार होंदा है। क्यों? जद भी कोई इतनी गहराई च चला गया तो अमृत रस नूं उसने प्राप्त कर लिया, उन्हें फिर एक गल आखी है, ये खेड मेरी मेहनत नाल नहीं बने, मेरी घालना नाल भी नहीं बने। फिर किवें बन गए? ਇਹਦਾ ਇਹ मतलब तो नहीं घालना नहीं घाली, घालना घाली है, मेहनत भी की थी। लेकिन एक गल की समझ आ गई है, जे घालना दे सफलता मिली है ये उहदी बख्शिश का सदका, उहदी रहमत का सदका, मेरी मेहनत करके गल नहीं है। घाल ना मिलियो सेव न मिलियो, मिलियो आए अचिंता। दुनिया के तमाम महापुरुषों ने, ब्रह्म ज्ञानियों ने एक जबान होके आख्या है, तू मिले है ये तेरी रहमत है, मेरी मेहनत नहीं, ये तेरी बख्शिश है, मेरी घालना नहीं। क्यों? मैं तो थक गया सी, टुट गया सी, हिम्मत हार गया सी, तू सहायक हो गया। एक दफ़ा कोई इरादा कर लवे खुदाई मैं 100 फुट तक करनी है, इतना दृढ़ संकल्प कर लवे, प्रभु मददगार हो जाता है, हो जाता है। इनू उस्ताद ज़ोक ने बैरूनी रूप दे इंज भी बयान किया है, मैं अकेला ही चला था राहे शौक में, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। कहंदा इस प्यार दे मार्ग ते, शौक दे मार्ग ते चलिया ते मैं कल्ला ही सी, उदास भी सी ते निराश भी सी। बड़ी मदद मिल गई, बड़ी मदद मिल गई, बड़ी दुनिया नाल आ गई, बड़े सहायक मिल गए, बड़े मददगार मिल गए। बस सिर्फ दृढ़ इरादा करने की लोड़ है, दृढ़ इरादा नहीं बनता। इनू कहते हैं दृढ़ संकल्प। संकल्प के मुकाबले ते विकल्प खड़ा हो जाता है। जैसे दृढ़ इरादा किया है, अमृत वेले 3 बजे उठांगे, घंटा 1.5 घंटा पूरा जप करांगे, अमृत वेला हो गया, एक विकल्प खड़ा हो गया है, चलो अद्धे घंटे बाद उठांगे, घंटे बाद विकल्प खड़ा हो गया। चलो 4 बजे उठ के स्नान पान कर लिया, बैठ गए, 5-10 मिनट किया, एक दृढ़ संकल्प के घंटे का किया सी, संकल्प की पूर्ति नहीं की थी, 5-10 मिनट किया। बड़े बड़े अभ्यासियों को मैं देखा, कहते ज्ञानी जी इरादा तो कर लेंगे, घंटा करांगे, पर होंदा 5-10 मिनट ही। ऐसा क्यों हो जाता है? वो 4-5 फुट ते पानी तो निकलता ही नहीं, रास्ते कोई आउंदा नहीं, आनंद तो कोई आउंदा ही नहीं। बेरसा कम
ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਜ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕੀ ਕਰੀਏ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ, ਉਹ ਵਾਸੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਰੇਤ ਹੀ ਰੇਤ ਪੱਲੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੀਟੀਆਂ ਹੀ ਗੀਟੀਆਂ ਪੱਲੇ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਲ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਗੀਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਮਿਲਦੀਆਂ ਗੀਟੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਜਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਰੇਤ ਪਈ ਹੈ। ਖੁਦਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾ ਰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਰਸੀ। ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੁੱਖ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਨ ਖੇੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੁਰਝਾਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਵਿਕਲਪ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਕਲਪ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ, ਸਫਲ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਜਿਤਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਗਹਿਰਾ ਸੁਣਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਨਾਪ ਤੋਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾਪ ਤੋਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾਪ ਤੋਲ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਭਟਕਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੀ ਨਾ ਭਟਕਿਆ ਕਰੋ। ਇਤਨੀ ਗੱਲ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਇਤਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ। ਆਨੰਦ ਦੇ ਝਰਨੇ ਵਗ ਪੈਣਗੇ, ਰਸ ਦੇ ਸੋਮੇ ਫੁੱਟ ਪੈਣਗੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ, 9 ਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ, ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਨ ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਸਦਾ ਵਸ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਜੋੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪ ਦੀ ਗਿਆਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ 99% ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ, 1% ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ 99% ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਾਰਕਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਤਰਕ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਤਰਕ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਤਰਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਤਰਕ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਬੜੇ। ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ 99% ਅਕਲ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਿਰਦਾ 1%। ਇਹ ਗਹਿਰਾਈ ਤਾਂ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇਗੀ, 90% ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਤੇ 10% ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਅੱਗੇ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਹਾਂ? ਮਨੁੱਖ। ਅਕਲ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਏ, ਅਕਲੀ ਪਾਈਏ ਮਾਂ। ਪਰ ਅਕਲ ਇਤਨੀ ਵਰਤੋ 10%, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਉਪਜੇ, ਭਾਵ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇਰੀ। ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ, ਭਾਵ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ, ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤ ਕਿੱਥੇ? ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਤੇ ਰਸਤਾ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਵੇਖ ਲੈ, ਅੱਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪੈਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦਾ, ਸਭ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ, ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦਾ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਬੁੱਧਹੀਣ ਅਗਰ ਭਾਵਨਾ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਅਕਲ 100% ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰਾਰ ਦਾ ਔਰਾਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਗਿਆਨੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਰਾਹ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। बड़े बड़े पढ़े लिखे रह जाते हैं क्योंकि वेख लेंदे ने रस्ता, चलण की तौफीक है ही नहीं, भावना है ही नहीं। कदी कदी कोई पढ़ा लिखा हिम्मत करता है। बहुत पढ़े लिखे सन भाई साहब भाई वीर सिंह, उन्होंने अपनी बुद्ध नूं पिछे रख दिता, भावना नूं अगे कीता। बहुत पढ़े लिखे सन राबिंद्र नाथ टैगोर, उन्होंने अपनी भावना नूं अगे कीता, अकल नूं पिछे रखे। बहुत पढ़े लिखे सन डॉक्टर मुहम्मद इकबाल, वो तो ऐलानिया कहते ने, तेरे सीने में दम है दिल नहीं है, तेरे सीने में दम है दिल नहीं है, तेरा दम गर्म ये महफिल नहीं है, निकल जा अकल से आगे के ये नूर, चिरागे राह है मंजिल नहीं है। लंघ जा अकल तो ये ते रस्ते दा दीवा सी, मंजिल नहीं है, ठिकाना नहीं है। निकल जा अकल से आगे के ये नूर, चिरागे राह है मंजिल नहीं है। एक बहुत अकलमंद मनुख नूं अपनी अकल तो अगे लंघना बड़ा औखा है। अकल तो पिछे चले गए तो पशु हो गए, पागल हो गए। अकल तो अगे चले गए तो संत हो गए, भगत हो गए, भगवंत हो गए। अकल नहीं पुचाएगी, ये भी मैं अर्ज कर, नहीं पुचाएगी। कितना भी अकलमंद हो जाए, सिर्फ रास्ता दिखा देगी, पुचाएगी नहीं। इतनी इसकी लोड़ है, दिखा दे, पुचांदी नहीं है। पुचांदी भावना है, पुचांदी श्रद्धा है, पुचांदा विश्वास है। जाके हृदय विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया। जितना सियाणा पढ़ा लिखा मनुख होवेगा, भरोसा करना औखा हो जाता है, नहीं होता। इस वास्ते चोटी दे पढ़े लिखे मनुख वाहिगुरु वाहिगुरु जपण दे शर्म महसूस करते हैं कि एको ही बोलदा रटन कर। इस तरह के एक बंदे ने तो मैनू दिल्ली घेर लिया सी, सुभावक मैं शायद थानू अर्ज की थी। मैनू कहने लगा ये तो पुनरुक्ति हो गई, रेपिटेशन हो गई, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, ये तो रेपिटेशन है, पुनरुक्ति। कहते हैं चूँकि जप पुनरुक्ति है, रेपिटेशन है, साहित्य की दुनिया च, ज्ञान की दुनिया च ये दोष है, अवगुण है। किसी भी बोल नूं बार बार रिपीट करना दोष है। पता है उन्होंने हिम्मत करके मैनू की आख्या, गुरु ग्रंथ साहब दे च भी रेपिटेशन है। एक गल जड़ी एक शब्द च आखी गई है, दूजी च भी है, तीजी च भी है, चौथी च भी है। फिर उन्होंने हिम्मत की थी, मस्कीन जी थोड़ी कथा दे च भी रेपिटेशन है। रेपिटेशन दोष है। रेपिटेशन साहित्य की दुनिया च, ज्ञान की दुनिया च दोष मनी जाती है। उदों मैं उहदे सामने जिहड़ी एक प्रतक्ष गल की थी, मैं कि देखो ये जिहड़ा बाहर थोड़ा श्वास आया, फिर अंदर चला गया, फिर बाहर आया, फिर अंदर चला गया, ये थोड़ी जिंदगी तो रिपीटेशन ते खड़ी है। जब बाहर श्वास आया, अंदर चला गया, हुण फिर बाहर ना कढ़ना, ये तो रिपीट हो जाएगा, ये तो रिपीट हो जाएगा। शरीर का जीवन श्वासां दी रेपिटेशन ते खड़ा है, परमात्मा का जीवन, भगत का जीवन, संत का जीवन प्रभु दे नाम दे रेपिटेशन ते खड़ा है। बार बार हर के गुण गाओ, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, बार बार हर के गुण गाओ। जे शरीर की जिंदगी रेपिटेशन ते खड़ी है, आत्मा का जीवन भी रेपिटेशन ते खड़ा है। ना श्वास चलन, ये शरीर मर जाएगा। ना रिपीट होवे वाहिगुरु शब्द, यकीन जानो जमीर मर जाएगी। आखां जीवां
बिसरे मर जा, मौत हो जाए, ज़मीर मर जाएगी। मैनू कहने लगा मेरी ज़मीर ते नहीं मरदी, नहीं मरी, मैं नहीं आखदा। मैं कहा मुर्दा कदी आखदा मैं मरिया होया? ते मैनू कहन लगे हद हो गई, तुसीं सानू मुर्दा कहन लग पे। मैं कहा हुणे ही तुसीं कहंदे हो रेपुटेशन दोष है, तो मैं कह रहा रेपुटेशन जिंदगी है। जिंदगी है, सवेरे रोटी खाधी है, फिर शाम नू खाओगे, ये तो रिपीट है। बार बार पानी पींदे हो, बार बार रोटी खांदे हो। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ एक दिन परिवार ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ रोज़ करते, होर ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ कर ਲੈਂਦੇ, होर ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ किताबां खोल ਲੈਂਦੇ। बार बार पानी पी सकते हो, बार बार भोजन कर सकते हो, बार बार परिवार दे नाल उही दुनियावी गल्लां कर सकते हो। बस सिर्फ बार बार वाहिगुरू वाहिगुरू आखना जो है ये पुनरुक्ति है। सब कुछ पुनरुक्ति दे खड़े है। सूरज बार बार उदय होंदा है, बार बार गरूब होंदा है। धरती दे उत्ते बार बार दिन होंदा है, बार बार रात आउंदी है। कोई एक दफ़ा रात आउंदी है। क्या तुसी कहंदे हो गई है रात ते हुण बार बार क्यों? बस बनी रहे। हो गया है दिन ते हुण बनिया रहे। बार बार दिन, बार बार रात, बार बार हर के गुण गाओ। बार बार जो प्रकृति दे च हो रहा है सब कुछ कबूल है, एक वाहिगुरू वाहिगुरू आखना कबूल नहीं है। और जितना सियाणा मनुख होवेगा उतना ही शक नाल भरिया होवेगा। ये भी मैं अर्ज करता, ये सदी बड़ी सियाणी सदी है। इस तरह के स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय पहले नहीं सन जिहड़े अज ने। अज जितना मनुख कोल बाहर का ज्ञान है पहले नहीं सी। अज जितना मनुख अंदर दे ज्ञान तो इनकारी हो गया पहले नहीं सी। बाहर ही उलझ के रह गए, बाहर ही फस के रह गए। तो हुण मैं अर्ज करा, बाहर का सारा ज्ञान नेत्रां ते खड़ा है। रंग का ज्ञान लेना है, रूप का ज्ञान लेना है, तो रूप दिखाई ते देवे ना, रंग दिखाई ते देवे। परमात्मा का ज्ञान जिसनों अनुभवी ज्ञान कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, सुन के मिलता है, वेख के नहीं मिलता। इस वास्ते मैनू कहन देना, अंधा मनुख साइंटिस्ट नहीं हो सकता, बहरा मनुख भगत भी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, सुन ही नहीं सकता, तो भगत कित्थों बनेगा? शब्द ने अंदर प्रवेश ही नहीं किया। इतनी गहराई तक मनुख सुने जितनी गहराई तो बोल आउंदा है। अक्सर बहरे गूंगे भी आउंदे ने, गूंगे बहरे भी। धर्म की साधना बोलते ते सुनन ते खड़ी है। जो बोले वाहिगुरू। हुण जितनी गहराई तो ये आवाज़ उठी है, ये नाभि तो उठी है, उतना ही मेरा गहरा सुनना होवे, मैं हुणे समाधि लीन हो जावांगा। इतनी गहराई तो बोलदा उठना प्राकृतिक है, रब दा बनाया होया नियम है। इतनी गहराई तक मैं सुना, ये बिना साधना तो नहीं होता, बिना जप तप तो नहीं होता, बिना एकाग्रता तो नहीं होता, बिना मेहनत तो नहीं होता। अगर किसी को रस नहीं आया तो उन्होंने अज ये फैसला कर लेना चाहिए, मैं सिर्फ 4 फुट तक जमीन को खोदे पानी नहीं निकले। रस्ते है, महारस्ते है, महा आनंद ते है। मैनू नहीं मिलिया, मैं इतना गहरा स्रोता ही नहीं है। बस इन्नी गल। उपरों उपरों कौन सुनता है? मैं अक्सर देखा तो अर्ज भी करना हुन्ना, लोग शौकीया तौर पर अपने घर भी अखंड पाठ रखा लेंदे, पर जिस कमरे च रखांदे ने उत्थे वड़ना ही भुल जाते हैं, किधरे सुनना ना पै जाए। कौन सुनता है? लड़ियां दी लड़ियां चल रही हैं, कौन सुनता है? इतने सुन के मनुख सिद्ध बनेगा, पीर बनेगा, नाथ बनेगा, ज्ञानी बनेगा, दानी बनेगा, संतोखी बनेगा।
इतना पावन हो जाएगा कि 68 तीर्थ उस तो सदके कीते जा सकते हैं। सुनिए 68 का आशा। और ये जिहड़ा सागर, भव सागर, संसार सागर, जिस तो पार होना बड़ा औखा है, सुनिए हाथ होवे असगा। ये असगा सागर एक हाथ वर्गा रह जाना, एक कदम वर्गा। भाव ये सागर डोबेगा नहीं, मनुख पार हो जाएगा। इतनी सारी बरकत सुनन ते खड़ी है। जे किधरे अज विश्वास आ जाए तो नाले ये समझ लैके जाना, नहीं मिलिया अज तक रस, असी उस गहराई तक नहीं सुनिया जिस गहराई तो बोल आउंदा। बस इन्नी गल, इतनी गल है। अज दे इस महान वाक दे धन गुरु अर्जन देव जी महाराज यही बुनियादी नुकता साढ़े सामने जो है रख रहे ने। अखरी अर्थ में आप जी के सामने करा। एक दफ़ा प्यार न राखो सतनाम श्री वाहिगुरू। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। सलोक रसना उतरंत नामं सरवणं सुनंत शब्द अमृत। ये श्लोक है, जबान नाम का उच्चारण करे ते कन सुनन। रसना उच्चारण करे, कन सुनन। हुण मैं अर्ज करा, सुनाना जितना सौखा है, सुनना उस नालों लखां गुणा औखा है, क्योंकि सुनाण लग्या ध्यान दूजे ते रखना पैंदा। मैं पिंडां 'च देखदा एक छोटा जिहा गुरुद्वारा है, उपर 10 हॉर्न लाए हुए, सारे पिंड नूं वकत पाया हुआ। ते हुण पुछीए, अंदर ते 2 बंदे भी नहीं बैठे, हॉर्न 10 लाए ने, सारा पिंड सुने, तू ही नहीं सुनिया तो पिंड की खाक सुनेगा। हर एक मनुख का यतन है सुने, दूजा सुने। बड़े बड़े गुरमत समागम करन वाले, कराण वाले, वह भी सुनते कोई। बड़े बड़े गुरुद्वारियां दे प्रबंधक जिन्हां दा जिम्मा है सतसंग चलाना, वह भी सरोते कोई नहीं। हुण सुन के ही तो ब्रह्म ज्ञानी बनना, सुन के आत्मक आनंद मिलेगा, सुन के ही सिद्ध बनेगा, नाथ बनेगा, पीर बनेगा, ज्ञानी बनेगा, दानी बनेगा। सुनना तो है कोई नहीं। तो जिन्होंने असी कहने सरोते ने, गुस्ताखी माफ, ये सरोते जरूर ने। ये 4 फुट के सरोते ने, 100 फुट के नहीं, सिर्फ 4 फुट के। उपरों उपरों ही सुनते हैं। ये उपरों उपरों खुदाई करके वापस चले जाते हैं, या सवेरे अमृत वेले भी उठते हैं, इतना ही गहरा सुनते हैं, सिर्फ 4 फुट तक। शब्द उतना गहरा जाता ही नहीं जितनी गहराई चों उत्पन्न होया, खेड बनती ही नहीं। महाराज कहते ने, रसना उच्चारण करे प्रभु का नाम, ते कन सुनन रमज दी ये गल है। हुण जितनी गहराई तो एक धुन आई है तो जबान बाहर सुट रही है, उतनी गहराई नाल कोई एकाग्रता होवे ते कन उस शब्द नूं उतना गहरा लै जा। स्रोत इतनी गहराई होवे, इतनी गहराई दी स्रोत होवे, मेहनत है, मुशक्कत है, गालना है। इतनी गहराई तो शब्द बाहर प्रगट हो रहा है, कोई मेहनत नहीं, माड़ी जी मेहनत है। ठीक है, मनुख एक सीमा तक ही बोल सकता है, ज़्यादा नहीं बोल सकता, पर ये गहराई तो बोल आवे, ये मेरी कोई मेहनत नहीं थी, आई रहे सारियां दा रहे, सारियां दी धुन नाभी तो उठती। इस वास्ते उसनों धुन ही कहते, ये मेरी कोई मेहनत नहीं। इस वास्ते कई जड़े गप शप करते हैं, मैं तो देखे 4-4, 6-6 घंटे भी बोली जाते, उन्हें थकते नहीं, बोली जाते, चुप ही नहीं करते, बोली जाते, बोली जाते, क्योंकि वो मेहनत तो है नहीं, प्राकृतिक नियम है, रब्बी नियम है। लेकिन जब सुनना है, ये प्राकृतिक नियम नहीं है,
कतई नहीं। जितनी मेरी एकाग्रता होवेगी उतना मेरा गहराई च सुनना होवेगा। जिस दिन पूरी एकाग्रता हो गई उस दिन पूरी गहराई नसीब हो जाएगी। शब्द उतनी गहराई ते चोट करेगा, कपाट खुल जाएंगे, ब्रह्म ज्ञान प्रगट हो जाएगा, मनुख समाधि लीन हो जाएगा, आत्मक आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, रब्बी रस की प्राप्ति हो जाएगी। मैं एक दफ़ा दोहरा के फिर अगे चला। अज तक जे किसी को रब्बी रस नहीं मिलिया, वो इतना गहरा स्रोता नहीं है, नहीं है, उन्होंने मन लेना चाहिए। सारी खेड सुनन ते खड़ी है। तो मैं ये भी अर्ज कर दिया, मेरे को भी ये ना पूछना दुख मिट गए, पाप मिट गए, तुसी इतने गहरे स्रोते हो, नहीं है, मैनू भी अजे सफलता नहीं मिली, पर मैनू समझ जरूर आ गई। जे इतना गहरा मेरा सुनना होवेगा तो खेड बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। एवें ही टकरा मारनिया, एवें टकरा मारनिया। महाराज कहते रसना उचारण करे प्रभु दा नाम ते कन सुन। हाँ जी। नानक तिन साध बलिहारम जिना ध्यान पार ब्रह्मण। ਇਹਦੇ 'ਚ ध्यान की गल कर दी है। बिना ध्यान तो भी मनुख बोली जा सकता है, बोली जा सकता है। ताई कई दफ़ा कहने असी मित्रा दसी हुणे मैं की बोले, इसका मतलब बिना ध्यान तो तू बोल गया। बिना ध्यान तो सुन नहीं सकेगा, नहीं सुन सकेगा। बिना पूरे ध्यान तो मनुख बोल सकता है, बिना पूरे ध्यान तो सुन नहीं सकेगा। इस वास्ते धर्म की साधना नू ध्यान साधना कहते हैं। इतनी गहरी साधना कहते हैं। महाराज कहते हैं ये पूरी एकाग्रता चाहिए है। प्रभु की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चित। मन एक होवे, मन दुफाड़ ना होवे। मन का थोड़ा जिहा हिस्सा सुन रहे होवे, बाकी नहीं। जब मैं उस सज्जन नूं कहा इतनी स्रोत तां होवेगी 90% हिरदे नूं अगे करिए, सिर्फ 10% अक्ल होवे अगे, इस तो ज़्यादा नहीं। कहने लगे फिर पशु बन जाइए, अकल नूं ही अगे करांगे। मैं अकल सुनेगी नहीं, नहीं सुनेगी। अकल एक दफ़ा सुन लेगी वाहिगुरू, वो भी उपरों उपरों, बार बार नहीं सुनेगी, तर्क करेगी, वो तो तर्क करेगी। एक दफ़ा जपजी साहब का पाठ कर लिया, बार बार करने का की मतलब। एक दफ़ा आसा दीवार सुन ली, बार बार सुनने का की मतलब, बार बार करने का की मतलब। अकल तर्क करेगी। बाजार की दुकान पर बैठना है, कारो विहार करना है, भावें 100% अकल नूं अगे कर, क्योंकि चलाकियाँ चाहिए उत्थे। बिना चलाकी तो किवें दुकान चलेगी। व्यापार दे ते चलाकियाँ चाहिए ने, सियाणप चाहिए। पर जब वाहिगुरू मंत्र का जप करना है, चतराइयां सियाणपां आवे किते ना का नहीं आउंदियां। सहज सियाणपा लख होए तां एक ना चले, ऐ नहीं चलते। इनू छिके ते टंग दे सारी सियाणप। निकल जा अकल से आगे के ये नूर, चिरागे राह है मंजिल नहीं है। पर की करदे आ, दुकान ते बैठे हैं अकल नूं अगे कीता है, गुरुद्वारे बैठे हैं तां भी अकल नूं अगे कीता है, वाहिगुरू वाहिगुरू जपन लगदे हैं तां भी अकल नूं अगे कीता है। तो फिर स्रोत गहरी नहीं बनती। भावना नूं अगे करना है, स्रोत नूं अगे करना है। प्रभु की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चित। खुशकिस्मत ने वो भागां वाले ने जो जबान नाल उचारण करते हैं ते ध्यान पूर्वक सुनते हैं, तो प्रभु विच उन्हां दा ध्यान जुड़ जाता है। महाराज कहते हैं बड़ियां भागां वाले ने, खुशकिस्मत ने। हाँ जी। अब कूड़ावे काम इकस साई बाहरे। जितने काम ने संसार दे वक्ती ने, या जितने भी धार्मिक कर्म ने जप तो बिना, ये भी मैं अर्ज करा, ये सारे बाकी दे कर्म कांड जप की तैयारी है।
ਤੇ ਜੇ ਜਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਫਿਜ਼ੂਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਹਲ ਵਾਇਆ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਖਾਦ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਮਚਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਵਾੜ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬੋਇਆ। तो सारी मेहनत अजाई के चली गई। अमृत वेले भी उठा है, गुरुद्वारे भी आया है, दान भी किया है, पुण्य भी किया है, सेवा भी की है, सब कुछ किया है, पर गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भल के उठ हर नाम उठ। उठदियाँ सार इशनान पान करके इन्हें जप नहीं किया, ये तो बीज पाया ही नहीं इसने। लोग बीज तो बोंदे नहीं तो कहते न कुछ भी नहीं हो गया, कुछ भी नहीं जमे, नहीं जमे, नहीं जमे। महाराज कहते न सारे वो कर्म कांड ते सारे दुनियावी कर्म झूठे ने, वक्ती ने, आरजी। झूठ का मतलब वक्ती, आरजी ने। हिकत साई वारे, हिक प्रभु दे नाम दे जप तो बिना सारे कम झूठे ने। हाँ जी। नानक से धन जिना पिरहड़ी सट स्यों। ਉਹੀ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਸ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਖੂਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਯਾਦ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਵੀ ਸਕਦੀ, ਅੱਜ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਨੁਕਤਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਯਾਦ ਆਈ ਸੀ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ। पर याद अगर प्रेम बन गई है, खाधा होया भोजन खून बन गया, हुण तो अपने आप अंदर दौड़ेगा। ये खून अंदर नसां च दौड़ेगा, क्योंकि हुण रोटी नहीं है, खून बन गई। कीती हुई याद अगर प्रेम बन गई है, फिर परमात्मा भुल नहीं सकता। कबीर कहते ने, बिसरत नाही मन ते हरि। भुलदा ही नहीं, भुलदा ही नहीं। आम लोग कहते हैं याद ही नहीं आता, की करिए, याद ही नहीं आता। कबीर कहते हैं भुलदा ही नहीं है, भुलदा ही नहीं है। क्यों? कीती हुई याद प्रेम बन गई है। बिसरत नाही मन ते हरि, भुलदा ही नहीं है। लख भी यतन भुलाण दा करिए, नहीं भुलदा। परिवार दे च बैठदे आ, निरंकार दी याद आउंदी है। बाजार दे च बैठदे आ, निरंकार दी याद आती है। कार विहार दे च बैठ, कार विहार दे च बैठदे आ, निरंकार दी याद आती है। और खड्डी ते कपड़ा बुणदियां बुणदियां भी वो अपना मन प्रभु नाल बुणी जांदा हुंदा सी। तां ही ते कहिंदा है, बिसरत नाही मन ते हरि। भुलदा ही नहीं, भुलदा नहीं। सारे दुनिया च मिलदे ने सतसंगी, कहते ने की करिए, याद ही नहीं आता, याद चलती ही नहीं, सिमरन चलता ही नहीं। तो मैं कहा कबीर तो कहते ने भुलदा ही नहीं, सानू भुलदा ही नहीं। खाधा होया भोजन खून बन गया, हुण अठे पैर नसां दे च गर्दिश कर रहा है। कीता होया जप, कीती हुई याद प्रेम बन गई है। हुण तो फिर की होवेगा? एक शब्द मेरे प्राण बसत हैं, बहुड़ जन्म ना आवा, बिसरत नाही मन ते हरि। तो महाराज कहते हैं, महान ने वो मनुख जिन्हां दा प्यार परिपूर्ण परमात्मा नाल जुड़ जाता है। हाँ जी। पौड़ी साध बलिहारी तिना जे सुनते हर कथा। मैं सैकड़े दफ़ा बार बार उन्हां तो बलिहार जाना, कुर्बान जाना, जो रसपूर्व एकाग्रता नाल परमात्मा की गल सुनते ने, कथा सुनते ने। हाँ जी। पूरे ते प्रधान निभावह प्रभ मथा। वही सिरमौर मनुख ने जो इतना झुक जाते ने, इतना झुक जाते ने, पूर्ण तौर पर समर्पण कर देंगे ने गुरु दे अगों। मत्था टेकण का इतना ही मतलब है, ऐ गुरु असी सरैंडर करते हैं, समर्पण करते हैं, तेरी हर गल सानू कबूल। तो महाराज कहते ने प्रधान मनुख ने, महान मनुख ने, जो शरदा नाल, भावना नाल, पूरे भरोसे नाल
ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਹਰ ਜਸ ਲਿਖ ਹੈ ਬੇਅੰਤ, ਸੁਹ ਹੈ ਸੇ ਹੱਥ। ਸੋ ਬਨੇਕ ਨੇ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਲਿਖ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਿਖ ਨਾ ਸਾਲਾ ਲਿਖ, ਲਿਖ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ। ਲਿਖ ਲਿਖ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਨਾ ਲਿਖ ਦੇਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਿਖੇ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਨੇ ਉਹ ਹੱਥ, ਉਹ ਹੱਥ ਵੀ ਪੂਜਨੀਕ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਚਰਨ ਪੁਨੀਤ ਪਵਿੱਤਰ, ਚੱਲ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਪਥ। ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤਰਫ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਦਮ ਵੀ ਪੁਨੀਤ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਰ ਵੀ ਪੂਜਣਨੀਕ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਉਧਾਰ, ਸਗਲਾ ਦੁੱਖ ਲੱਥਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ 'ਚ ਹੈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਥਾ ਦੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਿਰਾਮਤ ਕਰਨ। ਇਤਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਏ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਤਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਸ਼ਮਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ